नमस्कार, न्यूज पर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। पूरी हिंदी बेल्ट में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम है और मुख्य धारा मीडिया में वो छाया हुआ है। लेकिन कुछ एक ऐसे डेवलपमेंट हैं जो हुए हैं, लेकिन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो स्पेस नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी अगर इस बीच में अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो राम मंदिर के अलावा या पीएम मोदी की गतिविधि के अलावा आज थोड़ी बहुत अगर जो खबर जगह बना पा रही वो ये है कि क्या नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री फिर पलटी मारेंगे। कयासबाजी का दौर है, लेकिन इन सबके इतर एक और डेवलपमेंट है जो घटनाक्रम है वो उत्तर प्रदेश का है, जहां समाजवादी पार्टी और लोकदल के बीच में यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में सीटों का समझौता हो गया है। 7 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी यानी लोकदल को चुनाव लड़ने के लिए देने पर राजी हो गई है। सीट कौन सी होंगी वो बाद में शायद डिक्लेयर की जाएंगी, लेकिन जो जानकारी वो ये है कि 7 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को देने के लिए राजी हो गई है। और जब इन दो पार्टी का जिक्र करें तो आप जानते हैं कि ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन, जो 28 विपक्षी दलों का एक गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उसमें दोनों ये शामिल हैं। तो उस लिहाज से कहें तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो तरह तरह की खबरें आती रही हैं, जो मतभेद की बात आती रही है, तो उस लिहाज से देखें तो ये एक इंडिया ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण खबर है और राहत भरी खबर है। और आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कोई भी पार्टी हो जो उत्तर प्रदेश से मजबूत है वो दिल्ली में मजबूत होती है। मोदी सरकार की बात करें या बीजेपी की एनडीए सरकार की बात करें तो वो मजबूती भी दरअसल उत्तर प्रदेश से ही मिली है। और जिन दो पार्टियों का जिक्र मैंने किया वो दोनों उत्तर प्रदेश की हैं और महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में स्टेक, आप जानते हैं कि सरकारें बनाई है। खुद अखिलेश यादव 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे थे एक कार्यकाल में। उसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चौधरी चरण सिंह थे, जाटों के बड़े नेता थे, उनके पोते हैं जयंत चौधरी, तो उनकी पार्टी का प्रभाव है। तो उस लिहाज से ये गठबंधन हुआ है तो विपक्षी एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के साथ ही साथ तीसरा जो स्टेक है वो कांग्रेस का है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के बीच में कैसे सुलह होती है और कब तक सुलह होती है, उस पर सबकी नजरें होंगी। क्योंकि ये दरअसल थोड़ा सा आसान था। वजह ये कि लोकदल का प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित है, तो जाहिर सी बात है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या बुंदेलखंड है या अवध है, वहां पर बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नगण्य ही है। यही वजह है कि गठबंधन में थोड़ी आसानी हो गई है। कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके पूरे उत्तर प्रदेश में उसके अपने वर्कर हैं। और आप जानते हैं कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस चौंका चुकी है। 21 या 22 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी, लेकिन उस वक्त यूपीए की सरकार थी। तब में और आज में काफी फर्क है। वो स्थिति, उतनी मजबूत स्थिति कांग्रेस की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की एक प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में अमूमन सब जिलों में है। संगठन कमजोर है, लचर है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। 89 में नरेंद्र तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद केंद्र में जब 10 साल यूपीए सरकार रही थी तो उसमें उत्तर प्रदेश से कुछ एक मंत्री हुआ करते थे। तो अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से उदारता लोकदल के साथ दिखाई है, अच्छी सीट दी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 4-5 सीट उनको मिल पाएंगे, लेकिन 7 सीटें उन्होंने लोकदल को चुनाव लड़ने के लिए दी हैं। इससे साफ है कि थोड़ी उदारता बरती है। लेकिन क्या वही उदारता अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के प्रति बरत पाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े तल्ख भरे रिश्ते रहे, खास तौर पर जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे उस दौरान कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में तल्खी बनी थी। और अखिलेश जब कमलनाथ ने उनके लिए टिप्पणी की थी उसके बाद उनका पारा चढ़ गया था। लेकिन अखिलेश यादव को भी अपनी जमीनी स्थिति का एहसास है। बीजेपी बहुत ताकतवर है और पिछले 2 लगातार चुनावों में बीजेपी बहुत मजबूत रही है। 2014 के चुनाव में 72-73 सीटें, तो उसके बाद पिछले चुनाव में सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी की थी। और अब जब राम मंदिर में रामलला विराजमान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए इससे मुफीद वातावरण उत्तर प्रदेश के लिहाज से हो नहीं सकता। वजह यह कि अयोध्या का मुद्दा या राम मंदिर का मुद्दा वो उत्तर प्रदेश का ही है। और उत्तर प्रदेश में ठीक
2024 के चुनाव से पहले ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस ने इसको एक मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया। वो बात अलग बात है कि शंकराचार्य भी, जो 4 शंकराचार्य हैं, वो उसमें शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने अपनी नाराजगी उसके तौर तरीकों के आधार पर व्यक्त किया, लेकिन बावजूद इसके आप जानते हैं कि जो नैरेटिव है, नैरेटिव को धकेलने में बीजेपी कामयाब रही है और पूरा नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के इर्द गिर्द गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी एक ऐसा माहौल बनाने की फिराक में है या जुगत में है या कोशिशें कर रही है कि विपक्ष कहीं सामने है नहीं और सारे जो जनमानस है उसके अंदर सिर्फ राम राम है। लेकिन आप जानते हैं कि राम भारतीय जनमानस के प्राण में है और उसके बिना कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान ने वो सबके हैं, उनके विवाद में नहीं है। लेकिन राजनीति उससे अलग है, राजनीति को प्रभावित किया है। लेकिन साथ ही साथ जो चुनाव है, जो आम चुनाव है, उसमें तमाम तरह की और भी चीजें होती हैं। तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है मजबूत बीजेपी से एक गठबंधन को करना है, तो उस गठबंधन में सीट शेयरिंग वाला जो इशू है वो सोल्व जितनी जल्दी हो जाएगा, जितने अच्छे तरीके से हो जाएगा, उतनी अच्छी या उतनी दमदार चुनौती बीजेपी को दी जा सकेगी। तो उस लिहाज से समाजवादी पार्टी और लोकदल के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो एक राहत भरी खबर है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में किस तरह से सुलह होगी, किस तरह से सीट शेयरिंग पर सहमति बनेगी, उसका एक पूरा जोड़ बनी चल रहा है। जो जानकारी है कि कांग्रेस ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मांगी है और उसका जो आधार बनाया वो 2009 के चुनाव को बनाया था, जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी। उस टाइम कांग्रेस ने 21 या 22 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। तो कांग्रेस उसको आधार मान रही, उसके अलावा जो नंबर 2 में आए थे। लेकिन तब से और अब तक जो पानी है, गंगा का पानी बहुत आगे जा चुका है। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी की भी जमीनी हैसियत वो नहीं है जो नेताजी के दौर में हुआ करती, क्योंकि खुद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके चाचा शिवपाल जो यादव हैं उनके साथ उनकी तनातनी रही थी। पार्टी का विभाजन हुआ था। वो अलग बात है कि शिवपाल यादव अब मुलायम सिंह जी के निधन के बाद वापस पार्टी में अखिलेश यादव के साथ आ गए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बहुत अच्छे, अभी भी बहुत कौडियल नहीं है, लेकिन अब वो एक हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी की जो धमक पहले हुआ करती थी उतनी आज नहीं है। अगर होती तो उनको गठबंधन की जरूरत शायद ना पड़ती, वो अपने दम पे भी चुनाव लड़ सकते थे। और अपने दम पे आप जानते हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव 5 साल रहे थे। लेकिन उसके बाद पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी के नेताओं ने छोड़ी है। खुद अपने गढ़ में जो समाजवादी पार्टी है चुनाव हारी है, चाहे उसमें रामपुर हो, चाहे उसमें उनकी जो अपनी आजमगढ़ वाली सीट है, और आप जानते हैं कि और कई अन्य जो यादव बेल्ट की सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वजह वही है कि समाजवादी पार्टी में भी वो बात नहीं है, उतनी मजबूती जितनी कभी नेताजी के जमाने हुआ करती थी। लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव बखूबी इस चीज को जानते हैं और 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका भी उनको बखूबी इल्म है। यही वजह है कि गठबंधन पर बात चल रही है। यह अलग बात है कि तल्खी भी बरकरार है, तल्खी होती है, और आप जाहिर सी बात है वो भी एक स्वाभाविक पहलू है। वजह यह कि किसी भी पार्टी के लिए सीट छोड़ना वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके वर्कर उस कंस्टिट्यूएंसी में होते हैं। तो एक 5 साल के लिए एक दूसरी पार्टी के लिए कैंडिडेट उतारना, फिर सपोर्ट करना, चुनाव लड़ाना, ये आसान काम नहीं होता। लेकिन बावजूद उसके समय कालखंड के हिसाब से राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। आज बीजेपी जो मजबूत है उसके सामने बिना एकजुट हुए विपक्ष के जो वोटों में बिखराव ना हो, उसके लिए गठबंधन जरूरी है। तो उसी कसरत के तहत ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में समझौता हुआ है। और अब इस समझौते के बाद सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि कितनी जल्दी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सहमति बन पाएगी। और अगर सहमति बन पाएगी तो आप जानते हैं तो बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। नहीं बन पाई तो बीजेपी के लिए इस राममय वातावरण में उत्तर प्रदेश में कम से कम एक आसान रास्ता हो जाएगा। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो 2014-2019 में जो मजबूत मोदी सरकार है उस बनाने का रास्ता उसने साफ किया है।